हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं झारखंड के खान और खनिज। झारखंड के खान और खनिज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जितने भी एमसीक्यू के रूप में सवाल है जो कि पीवाईक्यू के रूप में हो, या जितने भी आगामी परीक्षा आने वाली है जैसे सीजीएल हो, सीडीपीओ हो, जेपीएससी पीटी हो या म्यूनिसिपल हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम झारखंड से जीके जीएस सवाल बनते हैं वो खान खनिज से प्रचुर मात्रा में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है। आज हम उसी को लेकर कवर करने वाले हैं, जितने भी खान और खनिज से एमसीक्यू के रूप में सवाल बनने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, मतलब किस प्रकार के सबसे ज़्यादा लौह अयस्क झारखंड में पाया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट। तो सबसे ज़्यादा तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेमेटाइट। हेमेटाइट राइट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर लौह खनिज अगर पाया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा है हेमेटाइट। ठीक है, दूसरा देखते हैं सवाल नंबर। अगला सवाल है कि चिड़िया, वनर, सियाबरू, बादाम पहाड़ तथा किरीबुरू लौह अयस्क खाने किस जिले में है। तो ये जो सारे सवाल है, चिड़िया, वनर, सियाबरू, बादाम पहाड़ी, किरीबुरू, ठीक है, ये किस क्षेत्र में है जो कि लौह अयस्क के लिए प्रचुर मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में ये सारे जगह जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संसागदा, जामदा और नाटुबुरु किस प्रसिद्ध खाने हैं। तो संसागदा और जामदा और नाटुबुरु किसकी प्रसिद्ध खाने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी लौह अयस्क का। लौह अयस्क का अच्छा खासा प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि गुरु महिसानी किस जिले में अवस्थित प्रसिद्ध लौह अयस्क है। तो गुरु महिसानी किस जिले में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में गुरु महिसानी प्रसिद्ध लौह अयस्क खान अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि मैग्नीज का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में होता है। तो मैग्नीज का यूज कहाँ कहाँ होती है। तो मैग्नीज का यूज इस्पात निर्माण में भी होता है, शीशा गलाने में भी होता है और युद्ध सामग्री बनाने में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग कांच बनाने तथा कांच का रंग उड़ाने में किया जाता है। तो किस खनिज का यूज कांच बनाने और कांच का रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीज का इस्तेमाल कांच को बनाने में भी और कांच का रंग उड़ाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि पैरोलोसाइट एवं साइलोमेलिन किसके अयस्क है। पैरोलोसाइट और साइलोमेलिन किसका अयस्क है। तो मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीज का अयस्क है पैरोलोसाइट और साइलोमेलिन। नेक्स्ट सवाल है कि लिम्टू, कालेंदा, बंसाडेरा तथा ब्रजमुंडा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। तो लिम्टू, कालेंदा, बंसाडेरा तथा ब्रजमुंडा किस खनिज से प्रसिद्ध है। तो मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीज से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि तांबे के उत्पादन में झारखंड देश में किस स्थान पर स्थित है। तो तांबे के उत्पादन में, इससे पहले हम लोग जितने भी पढ़े लौह अयस्क के बारे में, तो कुछ कुछ उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, लौह अयस्क के बारे में सबसे पहले लौह अयस्क जो है उड़ीसा, मयूरभंज और क्योंझर। उड़ीसा, मयूरभंज और क्योंझर, ये तीन जगह जो है हमारे दक्षिण झारखंड के क्षेत्र में फैला, मतलब प्रसिद्ध है। उड़ीसा एक अलग राज्य हो गया, मयूरभंज भी उड़ीसा में ही है और क्योंझर भी उड़ीसा में है। ठीक है, उसके साथ साथ झारखंड में किस क्षेत्र में है। तो झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में है। ठीक है, यह विश्व में सबसे सर्वाधिक ज़्यादा लौह भंडार अवस्थित है। कुल लौह भंडार का लगभग 26% झारखंड देता है अकेले। 26% याद रखना है, लगभग देश का कुल अयस्क का 26% भंडार झारखंड में अवस्थित है। झारखंड में सर्वाधिक हेमाटाइट, अभी हम लोग पढ़ें कि सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो कौन सा लौह अयस्क। तो हेमाटाइट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ें कि यह जो है यहाँ पश्चिम सिंहभूम में चिड़िया था, नोवा मुंडी। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रसिद्ध है। और उसके बाद झारखंड में उपलब्ध कुल लौह अयस्क का लगभग 99% हेमाटाइट का पाया जाता है। 99% और टोटल में 26%। ठीक है, टोटल लौह अयस्क का 26% और उसी लौह अयस्क में हेमाटाइट कितना है। तो 99%, मतलब सबसे ज़्यादा है हेमाटाइट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला सवाल है कि तांबे के उत्पादन में
झारखंड देश में किस स्थान पर है? तो तांबे के उत्पादन में झारखंड में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा स्थान। अगला सवाल, सिंहभूम में चक्रधरपुर से मूसाबनी तक किस अयस्क की पेटी प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम में चक्रधरपुर से मूसाबनी तक किस अयस्क की पेटी है, किस अयस्क की प्रसिद्धि है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा की उत्पादन में सिंहभूम में चक्रधरपुर में एरिया में मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया गया? तो झारखंड में कब से किया गया था? तो 1924 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 1924 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि धोबनी, सुरादा, केंदाडी एवं घाटशिला किस अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो धोबनी, सुरादा, केंदाडी तथा घाटशिला किस अयस्क के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। कौन कौन? धोबनी, सुरादा, केंदाडी और घाटशिला। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी और जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो कौन सा प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सीसा जो है चांदी और जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कौन कुचालक है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन ए सीसा भी है विद्युत का कुचालक और अभ्रक भी है, जबकि चांदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सीसा और अभ्रक दोनों विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट सवाल है, हजारीबाग जिले के टांडा, बरगुंडा एवं बारामसिया किस खनिज अयस्क हेतु प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग जिले के टांडा, बरगुंडा एवं बारामसिया जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सीसा के क्षेत्र के लिए हजारीबाग में टांडा, बरगुंडा और बारामसिया बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, बॉक्साइट उत्पादन में राज्य देश में दूसरा स्थान रखता है। तो बॉक्साइट जो है जबकि भंडार की दृष्टि से भारत का कितना स्थान पर है? तो झारखंड जो है बॉक्साइट की दृष्टि से देखा जाए तो बॉक्साइट की राज्य में उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है। उत्पादन में झारखंड सेकंड है, लेकिन भंडारण में कितना है? तो भंडारण में ऑप्शन नंबर सी यानी चौथा स्थान पर भंडारण की दृष्टि से झारखंड स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, राज्य झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट साफ किया जाता है? ठीक है, बॉक्साइट किस स्थान पर साफ किया जाता है? तो मूरी में। ऑप्शन नंबर बी यानी मूरी में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अयस्क हेतु छाप दुआरिया, पकड़ी और औरंगा प्रसिद्ध है? तो किस अयस्क हेतु छाप दुआरिया, पकड़ी तथा औरंगा प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है कि राजमहल की पहाड़ियों में किस अयस्क के बड़े भंडार का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान व्यक्त किया गया? तो राजमहल के कौन से पहाड़ी में जो है अयस्क की बड़े भंडार का व्यक्त किया गया है? तो बॉक्साइट का बहुत बड़ा भंडार राजमहल की पहाड़ियों में अनुमान लगाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। अगला सवाल है कि झारखंड की किस नदी की बालू में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है? कौन सी नदी है जहां पर अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है? तो सोन नदी। ठीक है, इसीलिए सोन नाम दिया है। सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक पहाड़, मध्य प्रदेश। ठीक है, और कहाँ जाके मिल जाता है? तो ये सोन नदी जो है उत्तरी कोयल के साथ गंगा नदी में मिल जाता है। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में सोने का भंडार उपस्थित है? तो झारखंड में किस जिले में सोने का भंडार है? तो सोना का भंडार गुमला में भी है और गढ़वा में भी। ठीक है, सोना को गोल्ड से लिखते हैं, गौ से गुमला, गौ से गढ़वा। ठीक है, दोनों यानी बी और सी है, मतलब बी गढ़वा और रांची है, गुमला नहीं है, गढ़वा और रांची। ठीक है, गढ़वा और रांची में सोने का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि सोने के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो सोने के उत्पादन में झारखंड कौन सा स्थान है? तो झारखंड छठा स्थान में। ठीक है, पहला कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक का केजीएफ मूवी तो आया सुना होगा, वही है। उस खान का नाम है
कोलार गोल्ड एफसी क्या होता है, सॉरी नहीं याद आ रहा है। तो कर्नाटक फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है, और छठा स्थान पर हमारा सोने का उत्पादन झारखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है ड्यूनाइट। ड्यूनाइट पेरिडोटाइट और स्पेटेटाइन किस खनिज का प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? क्रोमाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रोमाइट प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध कोई है तो वह है चाईबासा। चाईबासा में क्रोमाइट सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि क्रोमाइट उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो क्रोमाइट उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो दूसरा, झारखंड का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड भारत में उत्पादित कुल टंगस्टन का कितना प्रतिशत हजारीबाग में पाया जाता है? कुल टंगस्टन का लगभग 14% हजारीबाग में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, केसीराइट नामक कच्ची धातु से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो केसीराइट नामक कच्ची धातु से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? टिन। ऑप्शन नंबर डी यानी टिन प्राप्त किया जाता है केसीराइट नामक कच्ची धातु से। अगला सवाल है अभ्रक उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। कोडरमा को अभ्रक उत्पादन का राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रथम स्थान झारखंड है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो कोडरमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा। नेक्स्ट सवाल है कि डोमचांच, गांवा, चटकारी तथा चाकल किस अयस्क खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अभ्रक। अभ्रक के लिए ये सारे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आर्कियन युग की नीच चट्टानों से प्राप्त होता है? तो आर्कियन युग की नीच चट्टानों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो कौन सा प्राप्त होता है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आर्कियन युग के चट्टानों से प्राप्त होती है। अगला सवाल है झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं? तो झारखंड के कौन सा जिला है जहां पर ग्रेफाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पलामू। ऑप्शन नंबर डी यानी पलामू में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस परमाणु रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर को मॉडरेटर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को ही मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड में एस्बेस्टस किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो झारखंड में एस्बेस्टस किस क्रम के चट्टानों पर? धारवाड़। धारवाड़ क्रम के चट्टान जो है एस्बेस्टस क्रम के चट्टान पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है एस्बेस्टस के भंडारण में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? एस्बेस्टस के भंडारण में झारखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पहला, ठीक है। कोडरमा में अभ्रक था वो भी पहला और एस्बेस्टस में भी पहला है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रुई की भांति काटा और बांटा जाने वाला खनिज है? तो रुई की भांति कौन काटा और बांटा जाने वाला खनिज है? तो एस्बेस्टस। ऑप्शन नंबर बी यानी एस्बेस्टस। अगला सवाल है कि झारखंड में सिंहभूम का जोजोहातु क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जोजोहातु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस खनिज की खाने धागीडी, कनीमाल तथा मोहनपुरा में स्थित है? तो किस खनिज की खाने जो है धागीडी, कनीमाल और मोहनपुरा में स्थित है? तो काइनाइट। काइनाइट जो है इस क्षेत्र में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काइनाइट। नेक्स्ट सवाल है काइनाइट के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो काइनाइट के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी पहला झारखंड का जो है काइनाइट उत्पादन में टॉप में आता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्य रूप से कोयले की तहों के साथ पाया जाता है? तो कौन सा खनिज मुख्य रूप से कोयले की तहों के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अग्नि मिट्टी। अग्नि मिट्टी जो है कोयले की तहों के साथ पाया जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में अग्नि मिट्टी का भंडार है? तो झारखंड के किस जिले में अग्नि मिट्टी का भंडार है? तो लातेहार में।
लातेहार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लातेहार में अग्नि मिट्टी का भंडार पाया जाता है। अगला सवाल है, सिंहभूम के कौन से क्षेत्र में चूना पत्थर का उत्पादन होता है? तो सिंहभूम के कौन से क्षेत्र में चूना पत्थर का उत्पादन होता है? तो जगन्नाथपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंहभूम के जगन्नाथपुर में चूना पत्थर का उत्पादन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है कि रांची का खल्लारी, होमार एवं हजारीबाग के बरकट्टा और हौसीर किस खनिज के उत्पादन हेतु देश भर में प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी यानी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है खल्लारी, होमार, ठीक है, हजारीबाग के बरकट्टा, हौसीर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फेल्सपार खनिज के विघटन से निर्मित होता है? तो फेल्सपार खनिज के विघटन से निर्मित क्या होता है? तो चीनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। चीनी मिट्टी कैसे बनता है? तो फेल्सपार खनिज के विघटन से। नेक्स्ट सवाल है कि फेल्सपार किस जिले में क्वार्ट्ज के रूप में मिलता है? तो फेल्सपार किस जिले में क्वार्ट्ज के रूप में मिलता है? तो गिरिडीह में। गिरिडीह में फेल्सपार जो है क्वार्ट्ज के रूप में मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पलामू के डाल्टनगंज में अधिक पाया जाता है? तो कौन सा खनिज जो है पलामू के डाल्टनगंज में अधिक पाया जाता है? तो डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर बी यानी डोलोमाइट जो है पलामू के डाल्टनगंज में अधिक पाया जाता है। अगला सवाल है, डोलोमाइट का प्रयोग किस उद्योग में होता है? तो डोलोमाइट का प्रयोग किस उद्योग में होता है? तो कागज, कागज का जो है कागज उद्योग में डोलोमाइट का इस्तेमाल ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है हाइड्रोस एल्युमिनियम सिलिकेट है जो परतदार चट्टानों के टूटने से बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बेंटोनाइट, बेंटोनाइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, खाली जगह क्ले का निक्षेपण ज्वालामुखी राख पर जल की उपस्थिति में ऋतुचरण की क्रिया से बनता है। तो कौन बनता है? मतलब ज्वालामुखी के राख से जल में उपस्थिति से क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बेंटोनाइट बनता है, ठीक है, बेंटोनाइट बनता है। नेक्स्ट सवाल है, बेंटोनाइट राज्य के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बेंटोनाइट राज्य के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बड़हरवा, तीन पहाड़ और बाकुडी, तीनों जगह, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों जगह पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बेंटोनाइट का भंडार है? तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बेंटोनाइट का भंडार है? तो साहिबगंज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साहिबगंज में सबसे ज़्यादा बेंटोनाइट पाया जाता है। अगला सवाल है, रांची का तूपुदाना, गुमला के कोलेबिरा, बसिया किस खनिज के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है? तो रांची के तूपुदाना, गुमला के कोलेबिरा तथा बसिया किस खनिज के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेनाइट के लिए, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक खनिज है? तो कौन सा एक आणविक खनिज है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी इल्मेनाइट, इल्मेनाइट जो है आणविक खनिज है। नेक्स्ट सवाल, बेंटोनाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो बेंटोनाइट का उपयोग पेंट में भी होता है, डिटर्जेंट में भी होता है और कागज उद्योग में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी तीनों, इनमें से तीनों। नेक्स्ट सवाल है कि इल्मेनाइट का भंडार झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इल्मेनाइट का भंडार कोडरमा में भी है, गिरिडीह में भी है, झारखंड रांची में भी है, ऑप्शन नंबर डी यानी ABC तीनों। नेक्स्ट सवाल है, राज्य में निम्नलिखित में से किसका भंडार झरिया बोकारो के कोयले क्षेत्र में पाया जाता है? तो झरिया बोकारो के कोयला क्षेत्र में किसका भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कोलबेड मीथेन, ठीक है, कोलबेड मीथेन। झरिया और बोकारो कोयला क्षेत्र में कौन सा गैस पाया जाता है? कोलबेड मीथेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज खनिजों के साथ पाए जाने वाला गुलाबी रंग का खनिज है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी फेल्सपार। फेल्सपार जो है मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज खनिजों के साथ पाए जाने वाला गुलाबी रंग का खनिज है। 301,
राज्य झारखंड में फेल्सफार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में हजारीबाग, रांची, संथाल परगना, तीनों जगह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झरिया के कोयला भंडारों में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज जो है झरिया के भंडारों में पाया जाता है? तो फायर क्ले जो है झरिया के भंडारों में पाया जाता है। अगला सवाल, राज्य के झारखंड का देश के निकेल उत्पादन में कुल हिस्सा कितना है? निकेल उत्पादन देश का कुल निकेल उत्पादन में झारखंड का कितना हिस्सा है? तो निकेल उत्पादन में झारखंड का 6% हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट सवाल है कि कोयला भंडारण की दृष्टि से झारखंड देश में कौन स्थान है? तो कोयला भंडारण की दृष्टि से झारखंड का स्थान प्रथम है, पहला लगभग 40%। अगला सवाल, भारत का कितना प्रतिशत कोयला झारखंड में है? तो भारत का कितना प्रतिशत कोयला झारखंड में है? तो 33.4%। ठीक है, अभी लगभग 40% पहुंच गया। नेक्स्ट है कि देश का कितना प्रतिशत किंग कोल झारखंड से प्राप्त होता है? तो देश का कितना प्रतिशत किंग कोल झारखंड से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 90%। लगभग 90% किंग कोल झारखंड से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, झारखंड को कोयले के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कोयले का उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से झारखंड को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला उत्पादन एवं भंडारण क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दामोदर नदी घाटी है, अजय बराज नदी घाटी है और उत्तरी कोयल भी है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी घाटी नहीं है। ठीक है, ये कोल और का भंडारण क्षेत्र नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्धि पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा क्षेत्र दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झरिया आता है, बोकारो आता है, रामगढ़ आता है। ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्राकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो ब्राकर नदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो लोहरदग्गा जो है ब्राकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, जयंती, सहजोरी तथा करेमा किस नदी घाटी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? अजय नदी घाटी के अंदर जयंती, सहजोरी तथा करेमा नदी घाटी परियोजना बेसिन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो पचवारा और जिलवारी। ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, पचवारा और जिलवारी। नेक्स्ट है, अमानत नदी घाटी किस कोयला क्षेत्र के तहत आती है? तो अमानत नदी घाटी किस कोयला क्षेत्र के तहत? उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र के तहत अमानत नदी घाटी का विस्तार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ उच्च श्रेणी का कोयला भंडार और उत्पादन होता है? तो कौन सा क्षेत्र में उच्च श्रेणी का कोयला और कोयला का भंडारण और उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है? तो कौन? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए यानी दामोदर नदी घाटी में उच्च श्रेणी के कोयला भंडार और उत्पादन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्थित है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होती है? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होती है? झरिया में। ठीक है, अगला है, कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो कर्णपुरा जो है झारखंड में कोयला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध जगह कर्णपुरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा क्षेत्र जो है राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो छप्पर विटा नहीं, ऑप्शन नंबर बी यानी नरवो जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि कोयला के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसिद्ध है। ठीक है, सॉरी नरवो नहीं होगा, छप्पर विटा और हैना, ए और सी दोनों, छप्पर विटा और हैना। नेक्स्ट है, कठोतिया और राजहरा कोयला खान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कठोरिया और राजहरा कोयला खान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ब्राकर नहीं, उत्तरी कोयल नदी बेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कठोतिया और राजहरा कोयला क्षेत्र जो है उत्तरी नदी घाटी बेसिन में
के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि झारखंड के किस क्षेत्र से यूरेनियम प्राप्त होता है। तो किस क्षेत्र से, झारखंड के किस क्षेत्र से यूरेनियम प्राप्त होती है। तो ढालभूम से सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि नरवो, कनियालुका, करुआ तथा डूंगरी से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है झारखंड में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन कहाँ होती है। तो झारखंड में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार और उत्पादन जादूगोड़ा में होती है। जादूगोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक खनिज है। तो आणविक खनिज कौन है। तो यूरेनियम भी आणविक खनिज है, मोनोजाइट भी आणविक खनिज है, इल्गेनाइट भी आणविक खनिज है, मतलब ऑप्शन नंबर डी तीनों। नेक्स्ट है कि मोनोजाइट झारखंड में कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो मोनोजाइट जो है झारखंड से कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो पारसाबाद, धबुआडी और बंसाधरवा, तीनों जगह से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ से पाया जाता है। तो इल्मेनाइट जो झारखंड से है कहाँ से पाया जाएगा, रांची से, ऑप्शन नंबर बी रांची से। नेक्स्ट है झारखंड में बेरिलियम कोडरमा के अतिरिक्त कहाँ से प्राप्त होती है। तो झारखंड में बेरिलियम कोडरमा के अतिरिक्त कहाँ से पाया जाता है। तो हजारीबाग, हजारीबाग राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग से पाया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य का खनिज विकास निगम JSMDC का स्थापना कब हुआ था। तो JSMDC की स्थापना 2002 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यानी 2002 में JSMDC का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा कहाँ ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है। तो जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में एपेटाइट रॉक फॉस्फेट कहाँ से प्राप्त होती है। तो झारखंड में एपेटाइट रॉक फॉस्फेट कहाँ से प्राप्त होती है, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है झारखंड में कोबाल्ट कहाँ से पाया जाता है। तो झारखंड में कोबाल्ट पूर्वी सिंहभूम से पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले से मैग्नेटाइट प्राप्त होती है। तो झारखंड के किस जिले में मैग्नेटाइट। तो पलामू में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कहाँ से बेराइट्रस प्राप्त किया जाता है। तो झारखंड में कहाँ से बेराइट्रस प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी रांची, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, तीनों जगह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जगह से बेराइट्रसाइट प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले से गेरू खनिज प्राप्त किया जाता है। तो गेरू खनिज प्राप्त करता पश्चिम सिंहभूम है। नेक्स्ट है वर्मिक्यूलाइट नामक खनिज झारखंड में कहाँ से प्राप्त होती है। तो वर्मिक्यूलाइट नामक खनिज झारखंड में कहाँ से प्राप्त होती है, कोडरमा से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस जिले से काला ग्रेनाइट प्राप्त होती है। तो काला ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होती है, जामताड़ा से, खूंटी से, लातेहार, तीनों से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किस जिले में स्वर्ण अयस्क पाया जाता है। तो स्वर्ण अयस्क कहाँ पाया जाती है, सिमडेगा में, सिमडेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भारत का लगभग कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है। तो भारत का लगभग कितना प्रतिशत खनिज, लगभग 40%, लगभग 40% खनिज पूरे झारखंड, पूरे भारत का 40% तो झारखंड का है। नेक्स्ट सवाल बेरिलियम किस उच्च श्रेणी का खनिज है, किस श्रेणी का बेरिलियम खनिज है। तो किस श्रेणी का है, तो यह ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल झारखंड में कितना प्रतिशत लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार के पाया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे लगभग 99% हेमेटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। तो पश्चिम सिंहभूम जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए जो है पश्चिम सिंहभूम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट खनन केंद्र किस जिले में है। तो झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट खनन केंद्र किस जिले में है, तो गुमला में, सर्वाधिक बॉक्साइट खनन केंद्र गुमला में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है और अंतिम सवाल कर्ण क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्ण क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कर्ण क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ही बहुत शानदार तरीके से हम लोग जितने भी खान और खनिज, जो कि झारखंड से बहुत शानदार तरीके से सवाल यहाँ पूछा जाता है, ये सवाल हम लोग कवर किए। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।